हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। अगर आप लोगों ने इसका पहले वाला व्लॉग्स नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देख लीजिए। लास्ट व्लॉग में मैं ट्रैवल किया था नेपाल। मतलब मैं नेपाल को मैं इस व्लॉग में भी कंटिन्यू करूँगा। बट लास्ट व्लॉग में ऑन द वे टू नेपाल हम लोगों ने देखा था कुछ बहुत ही अच्छे व्यूज़, जिसमें से एक था ये जोर पोखर जिसको बोलते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एक लेक है और यहाँ पे मुझे मिले थे दो बहुत ही क्यूट क्यूट से डॉग्स, जिसके बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ। और उसके अलावा हम लोग गए थे एक सुंदर सा ट्रैकिंग स्पॉट में। ये ट्रैकिंग स्पॉट में तो खैर गए थे, ट्रैकिंग कर नहीं पाए थे। और फिर हम लोगों ने देखा था, जैसे मैं नेपाल एंटर किया वहाँ पे जस्ट स्टार्ट ही किया था कि मैंने ब्लॉग को ख़त्म कर दिया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नेपाल का ये बहुत ही फेमस बुद्धा पार्क। और मैं ये ब्रिज से जाऊंगा उस तरफ जहाँ पे हम लोग का वेट करेगा एक बहुत ही खूबसूरत सा टी गार्डन। ये बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है और इसके व्यूज बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद मैं वहाँ का जो लोकल बंदा था उसके साथ मैं बहुत बातें की। एक्चुअली मुझे बुद्धिज़्म के बारे में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं उससे बात किया इस मंदिर के बारे में, विच इज़ लाइक 60-70 ईयर्स ओल्ड। ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो यहाँ पे कैसे पूजा होता था, क्या क्या उनके गॉड्स हैं, उनका क्या क्या मानना है, बेसिकली उनके कल्चर के बारे में बहुत कुछ बातें की हैं। और उसके बाद हम लोग इमीडिएटली चले गए वहाँ का बहुत ही फेमस पशुपतिनाथ मार्केट, जहाँ पे बोलते हैं सामान बहुत अच्छा मिलता है। कैसा था नहीं था वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ वहाँ पे थोड़ा शॉपिंग किए, फिर गए मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर। वहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं के साथ रूबरू हुए और नंदी जी से मैंने एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ मांगा। वो सब कुछ रहेगा इस व्लॉग में, तो देखते रहिए शैंक्स ट्रैवल डायरी। तो ये जो मेरा ब्लॉग होगा ये मेनली नेपाल का ब्लॉग होगा। नेपाल मतलब जहाँ पे मैं आया हूँ अभी, तो दार्जिलिंग तरफ है। तो अभी मैं आया हूँ ये बुद्धा पार्क, आपको पीछे दिख रहा होगा स्टैचू। तो अबाउट द मनी, एंट्री फ़ी कुछ नहीं है कस्टम्स में, बट एंट्री होने के बाद इन लोग का गाड़ी रहता है नेपाल ड्राइवर्स का, तो लोग 300 रुपीज़ लेते हैं पशुपति मार्केट के लिए। पशुपति मार्केट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलता है वहाँ पे। जैसे ही मुझे बोल रहे थे अगर एप्पल का चार्जर आपको बाहर मान लो, या एप्पल का ईयरफोन बाहर अगर 3000 रुपीज़ में मिल रहा है तो यहाँ पे 1500 में मिल जाएगा। तो मैं पूछा इतना कम में कैसे मिलता है, तो बोले कि यहाँ पे टैक्स फ्री है बेसिकली, तो ये टैक्स नहीं लगता, तो इसीलिए लोग यहाँ पे लेके जाते हैं। ऐसे जाना भैया, ओके। बहुत ही ह्यूज और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत। इंडिया में जो भैया थे मुझे बोल रहे थे ये मत करना, नीचे लेके जाएगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग करो ये वाला जो 500 रुपीज़ लेता है, ऐसे भी 300 लेगा ही वो। तो ये जो 3-4 जगह घुमाएगा, मैं पता चलेगा जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा। अमेजिंग है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक स्टील का ब्रिज है, उससे उस तरफ टी गार्डन में जाना है, बट उससे पहले और उस तरफ का देखते हो नज़ारा, बहुत पीसफुल है यार। और मैं बहुत कॉन्टेम्पलेट कर रहा था कि मैं आऊँ नहीं आऊँ सिंगल सोलो ट्रिप में, दिस एंड दैट, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं था उतना। आई एम सो हैप्पी, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, लास्ट ब्लॉग में बोला था कि आई एम सो हैप्पी दैट आई केम। इतना अच्छा लग रहा ना, मैं बोल नहीं सकता हूँ, बहुत प्यारा जगह है। चलो अभी चलते हैं ब्रिज के अंदर। एक छोटा सा टी गार्डन है
ऊपर चल के देखते हैं यहाँ का। चलो इस जगह को बाय बाय बोल देते हैं। टी गार्डन देख लिया, टी गार्डन और भी देखेंगे बहुत दार्जिलिंग में। और फिलहाल जाते हैं मॉनेस्ट्री जो कि 60 इयर्स पुराना है। जब मैं यहाँ पे आ रहा था इस तरफ तो वो क्रॉस किया था, वीडियो में आप लोग देखे होंगे। तो वहीं पे वापस जा रहे हैं एंड दिस टाइम अगेन थ्रू दिस ब्यूटीफुल ब्रिज। नाइस, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, सबसे अच्छी बात है। अदरवाइज कहाँ दिमाग खराब हो जाता है। हाँ पता है क्या, मुझे इस ट्रिप पे ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, एक अजीब सी खुशी मिल रही है। और मैं ये घर वालों को समझा नहीं पा रहा था। जब मैं बोला कि मैं अकेले जाऊँगा, उनका रिएक्शन था अकेले क्यों जाना है, ये वो। फिर मैं ट्राई किया बहुत लोगों को लेके आने के लिए, बट नहीं हो पाया। पता नहीं उस टाइम पे कैसा होता, लेकिन अभी मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अरेंज अ सोलो ट्रिप। ऐसे कोई हिल स्टेशन या कोई भी जिसमें आपको मन हो। किसी को हिल्स अच्छा लगता है, किसी को ओशंस और सीज अच्छा लगता है। मुझे हिल्स ज़्यादा पसंद है। और मैं यूएस में रहता हूँ ऐसे जगह पे जहाँ पे ओशन इज़ लाइक 3-4-5 आवर्स में आपको पैसिफिक ओशन। और मैं न्यूयॉर्क वगैरह जाते रहता हूँ, अटलांटिक ओशन। तो ओशन बहुत देखा हूँ। हिल स्टेशन, वहाँ पे भी हिल स्टेशन हैं, लेकिन ये टी एस्टेट्स, ये हिल स्टेशन में बैठ के मैगी खाना, ये सब चीज़ नहीं है वहाँ पे। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और वो भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, बट आई एम यूज्ड टू दिस। बट उसका यूएस का हिल स्टेशन का अलग मज़ा है। वहाँ पे हाइकिंग करो, ये करो, वो एक अलग टाइप का फ़न है, ये अलग टाइप का फ़न है। एंड आई एम रियली लाइकिंग दिस। बहुत मज़ा है। इस गाड़ी से घूम रहा हूँ मैं। ओके चलो अभी मॉनेस्ट्री। सबसे क्या था? एशिया का सेकंड टॉप मूर्ति था। अच्छा, सेकंड टॉप मूर्ति था। अच्छा, गायब हो गया मतलब चोरी हो गया? हाँ, चोरी हो गया। ओह, एशिया का सेकंड टॉप मूर्ति है वो तो। ओह, यहाँ पे था एक ऊपर मेघमा में है। हाँ। एशिया का सबसे टॉप। और फिर वो मूर्ति गया कहाँ पे? वहाँ वो गुम हो गया सर। किसी को नहीं पता, अभी तक नहीं पता कहाँ पे? नहीं पता, कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हुआ 1-2 महीने, उसके बाद वो छोड़ गया इन्वेस्टिगेशन। वाह, मूर्ति कैसे गायब हो गया यार? एटलीस्ट पता तो चले कौन गायब किया। लेकिन हाँ, होता है, बहुत होता है, इंडिया में भी बहुत होता है ये। बहुत मूर्ति बाहर। 5 किलो का था, सोने का था। सोने का 5 किलो का मूर्ति था। सोने फोल्डिंग वाला। हाँ, वाह। यहाँ से बुद्धा पार्क जो गए थे अभी, बुद्धा जी का स्टैचू यहाँ से दिख रहा है। पता नहीं कैमरा में नहीं आ रहा होगा। चलिए थोड़ा व्यूज को घुमाते हैं। जो भेजी थी दुआ, ऊपर तक दुआ चले जाए और सब खुश रहे। तो मैं अंदर गया था, अंदर का मैं शूटिंग नहीं किया। वहाँ पे एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि बुद्धिज़्म में भी अवतार का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कुछ अवतार्स मतलब ह्यूमन बींग्स, बट रीइंकार्नेशन हुआ है उन लोग का। कोई दार्जिलिंग से है, कोई कहीं से है, तो उनका फ़ोटोज़ वगैरह लगा हुआ है। अच्छा था। 60 इयर्स ओल्ड है। इनके दादाजी यहाँ पे आते थे, मेरे साथ जो हैं उनके दादाजी यहाँ पे आते थे, तो काफ़ी पुराना है और काफ़ी अच्छा है। अक्षर में लिखा हुआ है जो मंत्र होता है। ये मंत्र क्या है? ये मंत्र आपको जो ओम मणि पे बोलता है। ओम अच्छा बोलता है। अच्छा अच्छा। ओम वज्र गुरु बोलता है। अच्छा, अलग अलग का जिसका है। ओके ओके। अलग अलग भगवान के लिए अलग अलग है ना। पर भगवान तो एक ही है ना? बुद्धिज्म में भगवान तो एक ही है। भगवान तो नहीं है हमारा, तीन होता है भगवान। अच्छा। एक का होता है हमारा
जो बुद्ध बोलता है ना, बुद्धदेव, हाँ। बीच में होता है। हाँ। और रेम्बुर से बोलता है, गुरु रेम्बुर से बोलता है। अच्छा। वो रेम्बुर से वो सबसे बड़ा गुरु है। अच्छा। और एक होता है चेंग ऋषि बोलता है। चेंग ऋषि का मतलब आपको ब्रह्मा का अवतार। अच्छा। विष्णु का अवतार बोलता है। विष्णु का अवतार, अच्छा। विष्णु का अवतार को चेंग ऋषि बोलता है। तो ये 3 मेन भगवान है। और जो मैंने बोला ना आपको, रेम्बुर से बोला ना, गुरु हाँ, रेम्बुर से, हाँ। वो शिव का अवतार है। शिव का अवतार है, अच्छा। ओके, नाइस टू नो। तो अगर आप लोग यहाँ पे रहना चाहते हो तो ये जो 2 होटल्स दिखाया, ओमेगो और दूसरा वाला, यहाँ पे यलमो, ओके। तो यहाँ पे आप लोग रह सकते हो। और यहाँ पे ये बोल रहे थे कि काठमांडू, पोखरा वोखरा जाने के लिए भी शेयरिंग बस और ये सब मिलता है। बहुत दूर है बट मिलता है, तो यहाँ से भी जा सकते हैं। और नाइस, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। और एक इन्फॉर्मेशन भैया बोल रहे थे कि यहाँ पे ऑटोज़ अलाउड नहीं है। और मैं एक्चुअली सोच रहा था जब दार्जिलिंग में घूम रहा था कि ऑटोज़ क्यों नहीं चलता है। ऑटोज़ उलट जाता है क्योंकि स्टीप राइज और उसमें उलट जाता है और बहुत लोग मर गए उस वजह से। तो इसीलिए ऑटोज़ हिल स्टेशन पे अलाउड नहीं है, विच मेक सेंस नाउ। तो हम लोग पहुँच गए पशुपतिनाथ मार्केट। तो मैं अभी पशुपतिनाथ मार्केट में हूँ और यहाँ पे भी वही सब वुलन क्लोथ्स और ये सब है जो मुझे लेना नहीं है। ये बोले कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत सारे सामान है जो यू नो बिकॉज ऑफ द टैक्स थिंग कम में मिलता है। देखते हैं कम में मिलता है कि नहीं, कुछ एजेंडा तो है नहीं। और यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास भी नहीं करेंगे क्योंकि मुझे वेदर में थोड़ा डाउट हो रहा है कि बारिश ना शुरू हो जाए। 1-2 शॉप देख के फिर निकल जाऊँगा। यहाँ पे सब कपड़ों का ही दिख रहा है मुझे। कपड़ों का दिखा के टाइम पास करके क्या फ़ायदा जब लेना ही नहीं है। और एक भैया से पूछा इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे, बोला नीचे है। तुम इतना ऊपर आया क्यों, पहले ही पूछ लेता। हाँ हाँ हाँ। तो मैं यहाँ से एयरपोर्ट्स लिया और एक परफ्यूम लिया। हाफ पड़ा ऑलमोस्ट, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टैक्स थिंग एकदम से हाफ हो गया। दोनों मिलके हुआ कुछ 2800। और जीपे अलाउड है, वाईफाई लोग दे देंगे क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं आता है, इंडिया का कोई भी नेटवर्क नहीं आता है। तो वाईफाई मोबाइल से लोग दे देंगे और आप लोग जीपे कर सकते हैं। कार्ड पेमेंट नहीं होता है, तो या तो जीपे न तो कैश, ठीक है। और अभी हम लोग आए हैं पशुपतिनाथ मंदिर, जो काठमांडू में जो मेन मंदिर है उसी का रेप्लिका है, सेम सब कुछ है। तो दर्शन करके आते हैं। और भगवान शिव को पशुपति बोलते हैं और इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है कि जब कोई पशु, स्पेशली मीडिया में आ रहा था कि एक कुत्ते को भगवान शिव जी के पास पैर लगाया और जो पुजारी था उसने टीका भी दिया, विच वॉज वेरी नाइस। और लोग उस पर कमेंट कर रहे थे कि क्यों ये डॉग को लेके गए। आई डोंट अंडरस्टैंड मैन, एवरीबडी इज़ अ लिविंग बीइंग। सबको एक ही भगवान ने बनाया। ये मेरा चॉइस नहीं था कि मैं इंसान बनूंगा कि डॉग बनूंगा कि क्या बनूंगा। आई डोंट नो कब पीपल विल अंडरस्टैंड ऑल दिस। ये थोड़ा खुला खुला सा है, लोग यहाँ पे आ नहीं रहे। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि मैं सही जगह पे गया हूँ कि नहीं, क्योंकि जो नेपाल में वो बहुत बड़ा सा है, तो मैं वैसा एक्सपेक्ट कर रहा था। बट यहाँ पे शायद छोटे लेवल पे बना है, रेप्लिका बना है। देखिए माई सीक्रेट विश, जो सिर्फ नंदी जी को पता है। कोई भी हिंदू टेम्पल पे जाओ, एक स्मेल आता है ना, एक अगरबत्ती और कपूर,
फल का फूल का एक कंबाइंड एक स्मेल आता है जो बहुत कॉमन है यहाँ पे भी। उस एरिया में गया, शायद पूजा वूजा हुआ था वहाँ पे रिसेंटली, तो एक स्मेल आ रहा था, मंदिर के अंदर से भी आ रहा था। यहाँ पे जितना भी मंदिर में मुझे अच्छा लग रहा है यार। ये नेपाल भी बहुत अच्छा जगह है, नाइस, पीपल आर रियली नाइस। और हम लोग इतने मैं पूछ रहा था उनसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स है कि नहीं, कोई बोला नहीं, पुलिस भी नहीं है, हार्डली 3-4 लोग थे, पर यहाँ पे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। और यहाँ पे हम लोग क्रॉस करते हैं, दिल्ली, बॉम्बे या गोवा, आगरा सब घूम के आते हैं, जस्ट एक आईडी कार्ड देके, कोई पासपोर्ट वीज़ा कुछ भी नहीं है। एंड वाइस वर्सा, इंडियंस को भी नहीं लगता है, जस्ट मैं आधार कार्ड देके आ गया था। रियली नाइस। वो बोलते हैं ना पंछी नदी ऐसे होना चाहिए यार। मतलब लोग इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर देते हैं, जस्ट अपने कुछ विशियस नीड्स के लिए, पैसों के लिए, पावर के लिए, जस्ट कॉम्प्लिकेट एवरीथिंग। काश ऐसा होता हर एक बॉर्डर के साथ, कितना अच्छे से रहते नहीं। एनीवेज, विद दिस विश कि एक दिन सब एक हो जाएगा, आई एम लिविंग दिस टेम्पल, दिस ब्यूटीफुल टेम्पल पशुपति। टाइम टू लीव, यहाँ से निकल के वापस बॉर्डर, और उसके बाद सोच रहा हूँ कहीं पे लंच करके फिर जाएंगे मिरिक। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरा वीडियो देखा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और देखते रहिए शैंक्स ट्रैवल डायरी। बाय बाय फ्रॉम नेपाल।